एक प्लेयर होगा वो अपनी मर्जी से रेट देगा, वो अपनी मर्जी से सब चीजें चलाएगा। चार कंपेटिटर्स होते हैं, हाँ। ठीक है, तो क्या होता है लोगों के पास चॉइसेस होती है। बड़े इन्वेस्टर जो मोनोपोली करते हैं, देखें आप पास पावर होती है ना, तो आप पे जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जिन लोगों का खून निचोड़ कर आप ये अपनी मोनोपोलीज चला रहे हैं ना, फिर जब उनकी बददुआएं लगेंगी ना तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। मोनोपोली जो बिजनेसमैन करते हैं वो ये करते हैं कि वो जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, छोटे प्लेयर्स होते हैं, उनको नहीं आने देते। जैसे मोनोपोली जो है ये बिजनेस में ही होती है। जैसे कराची में एक बड़ा मशहूर मार्ट है, सारे जो छोटे छोटे एरियाज के बिजनेस थे वो सारे ग्रैब कर लिए, हर एरिया में एक बड़ी ब्रांच खोल ली। लेकिन जब मोनोपोली होती है तो वो क्या करता है, वो ब्लैकमेल करता है। छोटा मार्ट वाला पूरे महीने में कमाता है ना, वो मैं एक दिन में कमाता है कि वो छोटे बिजनेसमैन को आने ही नहीं देते। वो सेलर्स छोटे दुकानदारों को क्या करते हैं, उधार भर देते हैं। पास पावर है ना, तो लोगों को आप आसानियां दो, पैसा हम कमा लें और इनको जितना थोड़ा बहुत बच रहा है बस उनको वो बचा ले। बोलते हैं ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती। ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, नए बंदे को नहीं चलने देते, उनकी मोनोपोली होती है। एक नई बस खरीद ली, एक बड़ी कंपनी है जिसकी 100 बसेस चल रही हैं, वो उसकी बस नहीं चलने देंगे। असद भाई इसका कोई सोल्यूशन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं? हमारा टॉपिक का नाम है व्हाट इज मोनोपोली। व्हाट इज मोनोपोली? अच्छा, तो इसके बारे में हम क्या बात करेंगे? पहले तो आप मुझे बताएं उर्दू में ये क्या है? मोनोपोली ये होती है कि खुर्रम भाई कोई भी एक बड़ा बिजनेस जाइंट होता है, हाँ। ठीक है, कोई भी इदारा भी हो सकता है, वो मतलब वो एक बड़ी कंपनी भी हो सकती है, सही ठीक है। है, जो 50-40 साल से काम कर रही है, सही ठीक है। किसी भी मतलब खाली हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, अराउंड द वर्ल्ड बात करें। जी सही है, तो हम क्या बात करेंगे इस बारे में? इस बारे में ये बात करेंगे। चलिए, जो बिजनेसमैन करते हैं वो ये करते हैं कि वो जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, उनको नहीं आने देते। अच्छा, ठीक है, मतलब वो मार्केट ग्रैब ऐसे कर लेते हैं कि मतलब हर जगह उन्हीं का शेयर होता है। जैसे मोनोपोली जो है ये बिजनेस में ही होती है? ये बिजनेस में भी होती है। देखिए गवर्नमेंट जो करती है वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इदारा है ना, ठीक है, हर जगह होती है। हर जगह होती है। लेकिन अभी हम जो है ना वो बिजनेस के बारे में बात हम कर रहे बिजनेस की बात, हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। Continue, हम गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो एक पूरा एक उसका हिसाब किताब अलग होता है ना। कंटिन्यू ठीक है, अब जैसे ये होता है कि जैसे एक बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जैसे कराची में एक बड़ा मशहूर मार्ट है, सही है, सबको पता होगा कौन, हम नाम नहीं लेंगे उसका, सही है, ठीक है, उसने कैसे सारे जो जितने भी छोटे छोटे मार्ट्स हैं उसको कवर किया, सही है, उसको सबको तोड़ दिया, पूरी जो चेन थी। हाँ। अगर आज से 15-16 साल पहले चले जाएं, कराची में कितने मार्ट्स हुआ करते थे, मतलब हर मोहल्ले हर गली में एक अच्छा मार्ट हुआ करता था, ठीक है। अब उसने करा ये सारे जो छोटे छोटे एरियाज के बिजनेस थे वो सारे ग्रैब कर लिए, अपने पास खींच लिया, अपने पास खींच लिए, क्योंकि उसने हर एरिया में एक बड़ी ब्रांच खोल ली जो कम से कम कहीं नहीं 15 से 20 किलोमीटर कवर करती है। सही है, ठीक है। अबाउट अगर मार्ट्स की बात करें, सही है, तो सारे उसने ग्रैब कर लिया बिजनेस, सही है, ठीक है। क्यों? डिस्काउंट्स की वजह से, कंपनीज को ब्लैकमेल करने की वजह से। अच्छा, ऑब्वियसली देखें जब मोनोपोली होती है तो वो क्या करता है, वो ब्लैकमेल करता है, सही है, क्योंकि उसके पास जो है कस्टमर फ्लो ज्यादा होता है, सही है, कस्टमर फ्लो ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है वो कंपनीज को ब्लैकमेल कर सकता है। जो कस्टमर का फुटवर्क है वो बहुत ज्यादा है, सही है, ठीक है। तो कस्टमर अगर आप नहीं दोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फलाना कंपनी से ले लूंगा, आप मुझे सस्ता दो। आप मुझे ऑब्वियसली वो खिलता है, वो ये कहता है ना कि बोलता है भाई मेरे पास कस्टमर है। हाँ। अब एक नॉर्मल मार्ट में कस्टमर का फ्लो है 500 का, हाँ। मेरे पास है 5000 का, ओए होए, पर डे 5000 लोग मेरे पास आते हैं, हाँ। ठीक है, शॉपिंग करते हैं। जो छोटा मार्ट वाला पूरे महीने में कमाता है ना, वो मैं एक दिन में कमाता हूँ। तो ऑब्वियसली कंपनीज क्या बोलती है, कंपनीज को तो सेल चाहिए भाई, आप आ जाएं, बस आप जो बोलेंगे उसी रेट पे दे देंगे। उसी रेट पे तो नहीं होता, मतलब बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मगर वो मनवाते तो अपनी है। सही है। अच्छा, दूसरा वो करते ये हैं कि देखिए जितने भी छोटे छोटे मार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, अगर हम चले हम मार्ट्स की मिसाल ही देते हैं, सही है, कि जैसे छोटे छोटे जो मार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको भी खरीद लेते हैं। कौन? जो बड़े जाइंट्स होते हैं उनको भी खरीद लेते हैं, उनको भी, उनमें भी अपना पैसा डाल देते हैं। उनको जाके बोलते हैं देखें भाई हमारा काम है, हाँ। आपका काम नहीं। अब नया बंदा आ रहा है, ऑब्वियसली बोले हम सर हम 25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, हमारा काम है, हम करते यही हैं, ठीक है, आप हमें दे दो ठेके पे, तो महीने का हिसाब किताब हम आपको देते रहेंगे, सही है, ठीक है। तो ये होता ही है कि वो छोटे बिजनेसमैन को आने ही नहीं देते। जब एक बड़ा प्लेयर बड़ा बन जाता है तो वो छोटे वाले बिजनेसमैन को सारा बिजनेस उसका ले लेता है और उसको बोलता है भाई आप बैठे बिठाए कि आपको पैसे मिल ले। अच्छा, छोटा वाला बोलता है देखिए ये तो बड़ा जाइंट है, सही है, इसके साथ हाथ मिला लो, इससे पंगा लेने का फायदा कुछ नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं चलो हमें महीने के पैसे मिल लें, चलो वो आ रहे बहुत है, क्योंकि ये रहेगा तो ऑब्वियसली फिर हम नहीं रहेंगे, तो इसके साथ हाथ मिला लो, वो ज्यादा बेहतर है। तो उससे होता है क्या है कि उससे डिमोटिवेशन होती है। किसके लिए?
जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं हाँ। उनके लिए डिमोटिवेशन होती है कि भाई यहाँ अगर जाएंगे तो हमें तो है ना यहाँ पर इसी तरीके का मामला फेस करना पड़ेगा कि उसकी मान लो, हम अपना तरीके से कारोबार कर ही नहीं सकते। ऐसा ही है। ऐसा ही है। जैसे चले हम मार्ट को छोड़े, हम ठीक है, हम आते हैं दूसरे बिजनेस पे, होलसेलर्स पे। होलसेलर्स क्या करते हैं? होलसेलर्स छोटे दुकानदारों को क्या करते हैं? उधार भर देते हैं। कैसे? ऐसा करते हैं कि भाई उन पे चढ़ा देते हैं अच्छा खासा उधार, क्रेडिट। हाँ, सही ठीक है, सही। अब क्रेडिट ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि भाई आप काम करोगे हमारे साथ ही करोगे, हाँ, ठीक है, किसी और कंपनी के साथ नहीं करोगे, किसी और बंदे के साथ नहीं करोगे, हम आपको उधार उसी सूरत में देंगे। मतलब वो डायरेक्ट कंपनीज को ही बोलते हैं कि आप हमें माल दो, ठीक है, और पूरा जितने भी ये जो एरिया है वो हम कवर करेंगे। सही है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो कंपनीज को सेल देता है। सही है। ठीक है, अब वो करता है ये, वो ब्लैकमेल करता है छोटे दुकानदारों को। तो आपको उधार नहीं देंगी, ठीक है, मैं आपको उधार भी दूंगा, ठीक है, आपको फैसिलिटीज भी दूंगा। अच्छा, ये मोनोपोली हो गई। ऑब्वियसली देखिए वो कंपनी से लेता है ठीक ठाक जो है क्वांटिटी में बेनिफिट लेता है, क्वांटिटी में सब चीज लेता है। अब वो जो क्या है छोटे दुकानदारों को रेट भी ऊपर का देता है। हाँ। अब वो करता ये है कि उसकी जो मार्केट ग्रिप होती है वो स्ट्रांग होती है, पुराना बैठा हुआ होता है, तो उसको नॉर्म्स पता होते हैं कि कौन से दुकानदार के साथ किस तरह डील करना है, ठीक है, पैसे वगैरह हम उससे कैसे निकलवा सकें, ठीक है, क्योंकि मसला ये होता है कि उधारी चक्कर में पैसा बड़ा फंस जाता है। सर हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी, उधार दें मगर सोच समझ के, लिंक आपको ऊपर शो होगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो खैर असद भाई क्या बात कर रहे थे कि उधार पे दे रहे होते हैं? उधार पे दे रहे होते हैं। जो मैकेनिज्म हम आपको समझा रहे हैं कि मैकेनिज्म करता क्या है, जो एक मोनोपोली जो बिजनेसमैन होता है वो मैकेनिज्म करता ये है, उधार में फंसा देता है। वो उधार में फंसा रहता है। अच्छा, उसकी वर्ज ऐसी होती है कि वो बोलता है कि पूरी मार्केट में वो सबको ब्लैकमेल करके चल रहा होता है। सही है। ठीक है, ऑब्वियसली उसकी एक रेपुटेशन होती है कि वो अपनी जो एक रेफरेंस होता है उनका, ठीक है, उनकी स्ट्रॉन्ग एक जो मार्केट वैल्यू होती है उसका उठाते हैं गलत फायदा। सही है। ठीक है, लोगों को ब्लैकमेल करके। सही है। मतलब अगर आपके पास पावर है ना तो लोगों को आप आसानियां दो, आसान तो नहीं बचाओ ना, मतलब आप जैसे बड़े हुए हो तो उसको भी ऑब्वियसली आप मदद करो ना, कि वो भी हमारी तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बने। नहीं, उसको दबाना है, उसको दबाना है अपनी जो एक चले। आप देखिए, आप मार्केट प्लेयर आप जो है जल्दी घुस गए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं अगर आपने 30-35 साल गुजारे हैं तो आप आने वाले 70-80 साल में आप बोलोगे नहीं यार आगे कोई ना है, मैं ही आगे आऊँ। बोलते हैं ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, उसकी वजह यही होती है जो ये मोनोपोली वाले होते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, नए बंदे को नहीं चलने देते, उनकी मोनोपोली होती है। तो ये तो हर जगह होता है ना। तो हम आज से बिजनेस की बात कर रहे हैं, चलिए ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, हमने मार्ट्स का हवाला दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में भी ऐसा ही होता है कि भाई किसी ने अगर एक नई बस खरीद ली, एक बड़ी कंपनी है जिसकी 100 बसेस चल रही हैं, वो उसकी बस नहीं चलने देंगे। इस तरीके से एयरलाइंस में भी है, इसी तरीके का मामला है ना, नहीं आने देंगे किसी को। यार एक और बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, लोगों से रिलेट भी होगी, बड़ी अच्छी मिसाल। अनफॉर्चुनेटली कराची में हमारे पास एक ही इदारा है जो हमें बिजली फराहम करता है, तो उनकी मोनोपोली है यार। आपको पता है फिर क्या मोनोपोली है, हम नहीं उसको आगे डिटेल में बात करना चाह रहे। सबको पता है कि सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है क्या मामला है, एक आम शहरी पे क्या चीज बीत रही है। मोनोपोली करता ये है, इन शॉर्ट अगर हमने आपको जो आखिरी मिसाल दी आप समझ गए होगे मोनोपोली करता क्या है। क्या? ये जो एक प्लेयर होगा वो अपनी मर्जी से रेट देगा, वो अपनी पावर का गलत फायदा उठाता। असद भाई इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन उसका यही है कि देखें मोनोपोली होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मोनोपोली को तोड़ने का हल यही होता है कि अगर कोई एक बड़ा बिजनेस में बहुत ऊपर चला गया है तो फिर उसको तोड़ने के लिए तो गवर्नमेंट अपना कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आए कि वो अपने उस बंदे को तोड़े ताकि वो उसका गलत फायदा ना उठा सके, जो कराची के लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, ये तो हम एक एग्जांपल देके बता रहे हैं। मतलब ये ओवरऑल बात हो रही है, जहाँ कहीं भी मोनोपोली हो रही हो ना तो वहाँ पर यही सोल्यूशन लाया करता है। ऐसे ही है, क्योंकि 3-4 कंपैरेटर्स होते हैं, हाँ। ठीक है, तो क्या होता है लोगों के पास चॉइसेस होती हैं, लोगों के पास चॉइसेस होती है तो ऑब्वियसली वो रेट हाइक नहीं कर सकता, रेट अपनी मर्जी से नहीं। अब रेट आप बढ़ा रहे हो तो रेट बढ़ाने के मैकेनिज्म ही नहीं पता ना। अब आपको पता है सिर्फ एक ही कंपनी है जो ये चीज देती है और आपकी मजबूरी है कि आपको आपको लेना है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में भी लोगे, तो सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन ये है कि मोनोपोली को तोड़ दो, ठीक है, और नंबर ऑफ कंपैरेटर्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाओ, ताकि आपको आसानी हो, आपके पास चॉइसेस हो सेलेक्ट करने के लिए, आपके पास क्वालिटी की चॉइसेस हो सेलेक्ट करने के लिए। ये नहीं कि आप एक पे इतना हेवीली डिपेंडेंट हो जाओ कि आपके पास कोई चारा ही ना हो। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही है, जो मोनोपोली करते हैं देखें आपको भी कवर में जाना है, सही है, ये पैसा जो आप लोगों से नाजायज ले रहे हैं, ठीक है, इसको ना लें, इसको रोकें। देखें एक बड़ी मशहूर मिसाल है, जब आपके पास पावर होती है ना तो आप पे जिम्मेदारी भी बढ़ती है, जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आप पे पूछ भी है फिर। तो इस बात का ख्याल करें, पैसे की धुन में इतना ना हो जाए पागल कि कल के दिन जब आप अल्लाह के सामने खड़े हो तो आपके पास जवाब नहीं हो देने के लिए। लोगों की हमने जाने ले ली अपनी पैसे के चक्कर में। तो खैर हम जजमेंटल नहीं हो रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये रियल फैक्ट है और ना ही हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। ये होता है, ये आप अपने इर्द गिर्द देख लें कि ये कौन कर रहा है, और जो लोग ये कर रहे हैं वो ऐसा ना करें
ठीक है, लोगों के रोज़गार चल रहे हैं, आप ये बिज़नेस चला रहे हैं, लोगों के रोज़गार हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें, जिन लोगों का खून निचोड़ कर आप ये अपनी मोनोपलीज चला रहे हैं ना, जब उनकी बद्दुआएं लगेंगी ना तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। हम फिर कहते हैं कि हम जजमेंटल नहीं हो रहे, जवाब आपने अल्लाह को ख़ुद देना है। तो खैर, कहने का मकसद इतना है कि इस चीज़ का सबको ख्याल करना पड़ेगा। उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।